राम राम मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल गो जागरण मंच में। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मैं संदीप फौजी आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कितना सुंदर दृश्य है यह। दृश्य पहले के ज़माने में हर खेत में देखने को मिलता है। आजकल तो यह दृश्य देखने के लिए भी आंखें तरस जाती है। पहले हर किसान हर घर में यही बैलों की जोड़ी, यही उनके गले में जो घंटी होती थी उसकी आवाज़ें हमारे खेतों से आया करती थी। तो कितना अच्छा लगता था उस समय। यह दृश्य आजकल तो कहीं कहीं देखने को मिलता है। यह दिखाने का मेरा मन था आपको। अब यह कितना सफल मैं हो पाया हूँ यह तो आप लोग ही बता सकते हो, परंतु एक छोटा सा उदाहरण जो पेश करने का मेरा मन था वह मैंने आपको दिखाया है। आज के इस आधुनिकरण के दौर में मशीनरी की जो होड़ लगी हुई है, इस दौर के अंदर जो गोधन से पहले हमारे पूर्वज खेती करते थे, उसी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे किसान भाई कार्य कर रहे हैं, मैं आज आपको वह पुरानी पद्धति, वह पुराने संस्कार, वह पुरानी संस्कृति दिखाने का मेरा मन था आपको। इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ बैलों की जोड़ी। पहले इन्हीं से हमारे किसान जो है खेती करते थे। अब जो है आधुनिकरण के ज़माने में मशीनरी का दौर है। चकाचौंध रोशनी, चकाचौंध दौड़ में हर आदमी को ज़्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए। और जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, अब कह रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई। महंगाई कोई ऐसे नहीं आई, महंगाई को हम खुद लेकर आए हैं। क्यों? पहले यही हमारी गौ माता के जो गोधन थे, इन्हीं से खेती होती थी। किसान जो हमारे हैं खुशहाल किसान था। पर हमें आजकल जो है मेहनत पसंद नहीं है। मशीनरी के दौर में मशीनरी के ऊपर बैठे और अपना कार्य किया और कोसते रहे महंगाई महंगाई, डीजल डीजल डीजल। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोसों दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। आइए मिलवाता हूँ मैं उस किसान से जो हमारी पुरानी संस्कृति को आज भी संजो कर रखे हुए हैं। राम राम जी। राम राम भाई। भाई साहब, आपका नाम? नाम सुरेश तोमर जी। गांव कौन सा है आपका? गांव है अपना सापड़ बड़ोली। जो अब आप कृषि का काम कर रहे हो, आजकल तो आधुनिकरण का दौर है, मशीनरी का दौर है। सबको जल्दी 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 चाहिए, काम जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए। उस दौर में भी मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ये 2 बैलों की जोड़ी है और आप इससे अपनी कृषि कार्य कर रहे हो। तो आपको कैसा महसूस होता है आधुनिकरण के दौर में, महंगाई के दौर में, एक बैलों से अपनी खेती का काम करने के लिए? भाई, आज का दौर ऐसा आ गया, पैसा बचता नहीं, लागत ज़्यादा बढ़ गई। लागत बढ़ने के बाद आदमी मजबूर है, डीजल महंगा है। तो दोबारा हम सोच रहे हैं कि अपना लौट के उसी पद्धति पर आ जाए, उसी अपने जो अपने बैल है उनकी सेवा करे और उन्हीं से अपना काम करे। काम करने के बाद भाई हमें 2 पैसे भी बचेंगे, 2 पैसे और हम आगे अपनी भाई बैलों की सेवा भी होगी, अपने पशुधन से अपने गोबर भी मिलेगी, उसके जैविक खाद जो आजकल फर्टिलाइजर है उनका महंगा बहुत ज़्यादा दौर है, बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, ज़मीन को भी ख़राब कर रहे हैं। तो अपनी उससे गोबर की खाद बनेगी और अपने मेहनत से हमें काम तब भी करना है, अब भी करना है। उससे हमें 2 पैसे की मजदूरी बचेगी, 2 पैसे हमें आमदन होगी। अब डीजल 100 रुपये लीटर के आसपास है, तो कुछ जो है इतनी बढ़ चुकी, आमदन नहीं हो रही। आमदन न होने के कारण दोबारा हम ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी उसी पद्धति पर आ जा, अपने बैलों से अपना सहज अपनी फसल पैदा करें, अपना अपनी उपज जो है
वो अपनी मेहनत से जो भी हमें मिलेगा, तो हमें उम्मीद है कि भाई हमें कुछ लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा। तो सुरेश जी, ये तो महंगाई की तो बात होगी, चलो महंगाई तो अलग विषय हो गया। आप जो है कह रहे थे कि फर्टिलाइज़र और जो है अपनी ज़मीन हमने ख़राब कर दी, ये फलाना चीज़ें डाल के। ये भी एक अच्छा संदेश है कि अगर हम वापस जैविक खेती पे आए तो जैविक खेती से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, कैंसर, बीपी, शुगर, अनेकों बीमारी जो पहले सुनने को भी नहीं मिलती थी वो अब आ रही है। तो इस पे आपका क्या संदेश है? भाई नॉर्मल सी बात है, जब हम मशीनरी से काम करेंगे तो शरीर से काम कम होगा। जब हम अपने बैलों से काम करेंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, ऑटोमेटिकली शरीर से जो हम परिश्रम करेंगे तो हमारा पसीना और ज़्यादा निकलेगा, हमारी सेहत सही रहेगी। फिर जो हम जैविक खाद तैयार करेंगे उससे जो बीमारियां हैं वे कम होंगी जी। अब तो बीमारियां को भैया ऐसी दवाई हम डाल रहे तो असर होता है फसल में। जब वो असर फसल में जाएगा तो हमारे भाई शरीर में भी जाएगा। जब उनको खाएंगे तो उससे जैविक खाद से है कम से कम हमें अच्छी चीज़ तो मिलेगी, अच्छी चीज़ मिलेगी, सेहत भी भरपूर होगी। और भाई हम अपना 2 पैसे की आमदनी की भी सोचेंगे, 2 पैसे हमें बच सके। तो कितना अच्छा संदेश है। बचत के साथ साथ, बचत तो चलो अलग है, स्वास्थ्य जो हमारा शरीर है वह भी हम खराब कर रहे हैं आजकल का फर्टिलाइज़र डाल के। अगर हम अपने गोधन को वापस अपने घरों में लेकर आएंगे और उसी के गोबर से अपनी गो आधारित कृषि का जो सपना है वो अगर हम साकार करेंगे तो हमारी सेहत के साथ साथ हमारी जेब भी बचेगी। तो ये संदेश दिया है भाई सुरेश जी ने, धन्यवाद।